हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर 3 का यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से यहाँ पर ठोक दीजिए अभी के अभी। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी तरीके यहाँ पर शुरू करते हैं। तो छात्रों देखिए, यहाँ पर जो इस पुस्तिका में आपको जो है टोटल 70 प्रश्न आपको दिए गए हैं, है ना। तो आप यहाँ पर जो है सारे निर्देश यहाँ पर जो है आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्रश्न को जो है हम यहाँ पर समझ तो चलेंगे। तो थोड़ा सा जो वीडियो है यहाँ पर लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपने जो वीडियो को देख लिया तो आपको जो है सभी प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आ सकेंगे और आप जो है उन्हें आसानी से यहाँ पर हल कर सकेंगे। तो छात्रों, इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन जो है सभी विषयों का हल भी के लिंक भी आपको दे दी गई है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आप जो है जिस विषय का हल देखना चाहते हो आप उस लिंक पर क्लिक करके हल यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए, पहले क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, दो समान कागजों को मोड़कर एक उल्लू और एक बेल मछली का मॉडल बनाया गया था, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए उल्लू का मॉडल है और यहाँ पर जो है व्हेल मछली का मॉडल है। आपको बताना है दोनों मॉडल में कौन सी चीज़ जो है समान रहेगी। नंबर 1 वजन रहेगा, नंबर 2 पदार्थ रहेगा, या फिर नंबर 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केवल वजन और पदार्थ, जो वजन और पदार्थ है वे दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे ना। पदार्थ तो वही रहेगा और वजन जो है उनका वे भी समान रहेगा। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अलग है और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर अलग होगा, क्योंकि लंबी है ना। दोनों जो है अलग अलग आकार के यहाँ पर होंगे। अगला हम यहाँ पर देखेंगे कि आसमा जो है इस कथन का आसमा इस कथन को दर्शाना चाहती है कि मकड़ी के जाल वाला रेशम जो तंतु होता है स्टील से बने तंतु से मजबूत होता है। दोनों की मजबूती की तुलना करने के लिए उसे तंतुओं को किस भौतिक गुण को स्थिर रखना होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, व्यास। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो देखिए, एक जानवर की कोशिका का जो आकार होता है रिबोसोम, स्वर्ण का एक परमाणु और पानी का एक अणु, इन सभी का आकार से बहुत बड़ा होता है ना। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, पृथ्वी, शनि और गुरु की सतह पर लोहे के 1 किलोग्राम के टुकड़े के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। यानी कि पृथ्वी, शनि और गुरु की सतह पर यदि आप लोहे का 1 किलोग्राम का टुकड़ा रख दे तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन नंबर ए, उसमें जो मौजूद कणों की संख्या है वे समान रहेगी, चाहे आप उसे जो है कहीं भी रख दो। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, दिया है, सलमान को पता था कि जो सतह वाष्प से ठंडी होती है वाष्प उन पर संघनित हो जाती है। गर्म पानी से नहाने के बाद उसने देखा कि बाथरूम में कई जगहों पर जल वाष्प जो है संघनित हो गई थी। जल वाष्प यानी कि जो आपने देखा होगा, जो गर्म पानी होता है उससे क्या निकलता है, उससे जो है धुआं निकलता है। उस धुएं को ही हम यहाँ पर जल वाष्प कहेंगे। संघनित यानी कि एकत्रित होना, तो है ना। तो उसने देखा कि जो है पानी का जो धुआं है, जो भाप है, वह जो है एकत्रित हो गई। इस चित्र में बाथरूम में के कुछ सामान दिखाए गए हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए शीशा है, हैंड वॉश है, टॉयलेट है ना, ये सब आपको दिया गया है। जल वाष्प इनमें से किन चीज़ों पर संघनित यानी कि एकत्रित हुई होगी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कटा जाएगा। सभी वस्तु पर जो है जल वाष्प यहाँ पर संघनित हो जाएगी, भाप जो है जम जाएगी। ऑप्शन नंबर सी डी सभी पी, क्यू, आर और एस। और छात्रों, आपको जो सबसे पहले यहाँ पर जो है समझ लेना है ताकि आप जो है इसे अच्छे से हल कर पाएँ। और यदि आप जो है इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हो तो आप जो है समझकर यहाँ पर जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। सबसे पहले आप जो है उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है और वहाँ पर ही जो आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जो छात्र यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो मैंग्रोव पादप होता है वे समुद्र के पास दलदल वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इनके बीज जो होते हैं जमीन पर गिरने से पहले एक मूल पौधे की शाखा पर अंकुरित होते हैं। बीज अंकुरण के इस उदाहरण में से इनमें से कौन से कथन को जो है सत्य माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी 3 सी सही होगा। यहाँ पर सभी बीजों को जो है अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती ना। मतलब कि देखिए, ये जो दलदल वाले क्षेत्र में उग रहा है, मतलब कि दलदल वाले क्षेत्र में क्या मिट्टी नहीं होती है ना। तो इसमें क्या है, सभी बीजों को अंकुरण के लिए जो है मिट्टी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि
साइमन ने समान गति से चलती हुई बस की खिड़की से बाहर देखा, है ना। मतलब बस की खिड़की से उन्होंने बाहर देखा, जब बस चल रही है तो उसने बाहर देखा खिड़की से। उसने क्या देखा कि बस के बाहर जो चीज़ें होती है पीछे की दिशा में चलती हुई दिख रही है। उसने खिड़की से बिजली के खंभे पी, क्यू और आर को देखा। अब आपको बताना है साइमन को इनमें से कौन सा जो खंभा है सबसे तेज गति से पीछे की दिशा में चलता हुआ दिखाई देगा। तो चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं पी जो है खंभों में सबसे आगे है, इसलिए जो है उससे जो है ये सबसे जल्दी चलता है, यहाँ पर दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, पी। अगला हम यहाँ पर देखेंगे कि छात्रों वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको जो प्रत्येक प्रश्न को समझा रहा हूँ, तो हो सकता है इसका जो है पार्ट 2 यहाँ पर बनेगा। तो पार्ट 2 की लिंक जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है जो है इसका पार्ट 1 रहेगा। तो आप जो इसे अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए, फिर पार्ट 2 भी आप जो है इसका देख लेना। फरहाद एक सौर कुकर बनाना चाहता है जिसमें जो है पानी को उबाला जा सके। यह वे विभिन्न प्रकार के सौर कुकर के बारे में पढ़ता है और फिर 3 नए प्रकार के कुकर को चलित मॉडल बनाता है। एक से ज़्यादा चलित या फिर चालू मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा है? तो इसको ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि जो है भाई 3 मॉडल बना लेता है तो तीनों मॉडल को वह एक साथ चलाकर देख सकता है कि जो कौन सा मॉडल जो है सबसे अच्छा बनेगा। एक प्रकार से जो है वह एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर रहा है ना। उससे को जो है पता चल जाएगा कि जो कौन सा मॉडल जो है सबसे अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ पर दिया गया है कि भानु जो है सुबह जल्दी उठकर घूम रहा था। उसने देखा कि सूर्य उसके बाईं तरफ से उदय हो रहा है। 10 मिनट में वह सड़क के अंत तक पहुंच गया, फिर वह मुड़कर उसी तरफ चलने लगा जहाँ से वह आया था। आपको यहाँ पर बताना है कि जाते और लौटते समय उसकी छाया किस दिशा में होगी। तो देखिए छात्रों, आपको पता होगा सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदय होता है। तो यदि जो है सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो रहा है तो उसकी जो छाया है, छाया जो है विपरीत दिशा में बनेगी, मतलब कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनेगी। तो देखिए जाते और लौटते समय दोनों में जो है उसकी छाया जो है पश्चिम दिशा में बनेगी। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 10वां हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ 4 वस्तु को जो चित्र आपको दिखाया गया है जिन पर अलग अलग प्रकार के बल काम कर रहे हैं। किस चित्र में वस्तु पर काम करने वाले सभी बल सही तरीके से दिखाया गया है? तो यहाँ पर देखिए पहला आपको चित्र दिख रहा होगा, सभी चित्र आपको दिखेंगे होंगे, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है सभी प्रकार के जो बल है सही तरीके से काम करते हुए दिख रहा है, क्योंकि देखिए जो अपकर्षण बल होता है आपका वह ऊपर की ओर कार्य करता है और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह नीचे की ओर कार्य करता है। अपकर्षण बल वस्तु को जो है ऊपर की ओर खींचता है और गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह वस्तु को नीचे की ओर खींचता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि दर्द को ठीक करने वाली एक दवा को जो है 2 समूहों के मरीजे पर आजमाया गया है जिन्हें लंबे समय से बहुत ज़्यादा कमर दर्द था। प्रत्येक समूह में जो है 30 मरीज थे। समूह 1 को 1 महीने के लिए रोज एक गोली दी गई जिसमें 50 mg दवा थी। समूह 2 को 1 महीने के लिए रोज एक गोली दी गई जिसमें 100 mg दवा थी। महीने के अंत में समूह 1 के 25% लोगों ने कहा कि उनका कमर का दर्द कम हो गया है और समूह 2 के 35% लोगों ने कहा कि उनकी कमर का दर्द कम हो गया है। तो देखिए यहाँ पर 25 और 35 लोगों ने बस कहा है, यानी कि 60% लोगों ने बस कहा है कि उनकी जो कमर का दर्द है वह कम हो गया है, लेकिन जो बच्चे आपके 40% जो लोग हैं उनका कमर का दर्द यहाँ पर कम नहीं हुआ था। तो देखिए इस परीक्षण को जो है यदि हमें वैध बनाना है यानी कि सही रूप से बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए था? इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें जो है तीसरा समूह रख कर परीक्षण करना चाहिए था जिसे जो है बिना दवा की गोलियाँ दी जाती। इससे जो है पता चल रहा था कि जो गोलियाँ है वे असरदार है या फिर नहीं। 12वां में क्वेश्चन दिया है, इस आकृति में दिखाई गई व्हेल मछली दिखाई गई गहराई पर वायु को जो बुलबुला है उत्सर्जित करती है। देखिए आप यहाँ पर जो है सतह है, यहाँ पर क्या है व्हेल मछली है। तो जो वायु को बुलबुलाने की जो सांस को बेग क्या करती है, छोड़ती है। उत्सर्जित यानी होता है छोड़ना। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से किस विकल्प में सतह की तरफ ऊपर जाते हुए वायु के बुलबुले के आकार को सही रूप में दर्शाया गया है। तो इसको जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब वे जो है ऊपर की ओर जाएगी तो देखिए सबसे पहले जो है मोटा गोला छोड़ेगी, फिर नीचे की तरफ दूसरा छोटा गोला होगा, फिर छोटा 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 इस प्रकार से जो है चलते आएगा। अगला हमें आप पर दिया है कि हंसा नाम की एक लड़की है, उसने एक बैटरी और 2 तारे की मदद से एक विद्युत बल्ब दीप्त यानी कि जलाने का प्रयास किया।
जैसे कि नीचे दिखाया गया है, पर बल्ब जो है दीप्त यानी कि जला नहीं। आप जो है यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, बल्ब दीप्त ना होने का उसने एक संभावित कारण सोचा ना, उसे मतलब लगा कि कौन सा जो कारण है सही हो सकता है। उस कारण को जांचने के लिए उसने एक नया बल्ब लिया जो काम कर रहा था और पूरी तरह चार्ज हुई बैटरी से भी ली। बेग के संभावित कारण को जांच रही थी। तो देखिए उसने जो है यहाँ पर नया बल्ब लिया और बैटरी जो है पूरी तरह चार्ज हुई ली। तो देखिए बेग क्या जांच रही होगी कि जो उसका जो है एक तार यहाँ पर टूटा हो सकता है, ये उसका जो है संभावित कारण हो सकता है बल्ब ना जलने का। अब देखिए अगर आपको दिया है यहाँ पर कि प्रश्न में दिखाई गई तालिकाएं विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की गति को दिखाती है। यहाँ पर देखिए उसके आधार पर जो है आपको प्रश्न 14, 15 और 16 का उत्तर आपको देना है। तो देखिए सुहेल ने एक वायुरोधक कांच का डब्बा लिया। उसने डिब्बे के अंदर वायु में गमन करने वाली ध्वनि की चाल को मापा। वायुरोधक यानी कि जो वायु को रोकता है उसका कांच का डब्बा लिया और डिब्बे के अंदर जो भी वायु गई है उसको ध्वनि की चाल को नाप लिया। फिर उसने करा क्या, उसने एक मोमबत्ती को जलाया और डिब्बे में रख दिया और उसे बंद कर दिया। तो देखिए डिब्बे में बंद कर दे तो जो हवा है वे रुक गई, तो जो मोमबत्ती है वे भी यहाँ पर बुझ गई। उसने 24 घंटे तक डब्बे को बिना छुए बिना अलग रख दिया और फिर से डिब्बे में ध्वनि की चाल को माप लिया। तो आप जो यहाँ पर कॉलम में यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार आपको जो जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो प्रश्न 14 हम यहाँ पर देखते हैं, आपको दिया है कि पहले बार की तुलना में जब उसने ध्वनि की चाल को दूसरी बार मापा तब उसे संभवतः क्या पता चलता है। तो देखिए पहली बार की तुलना में जो दूसरी बार में जो ध्वनि की चाल है वह क्या हो गई थी, घट गई थी, है ना। जब उसने जो है मोमबत्ती को जलाया था तो वह बुझ गई थी, मतलब जो है ध्वनि की चाल जो है यहाँ पर घट गई थी। अगर हम देखेंगे केवल ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर विभिन्न पदार्थों और पदार्थ की अवस्था में ध्वनि की चाल के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ध्वनि की जो चाल होती है पदार्थ की अवस्थाओं के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। यदि इस कांच के बॉक्स में कुछ उड़ने वाले बलून यानी कि गुब्बारे रखकर फोड़ दी जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए उस क्या करेंगे, हम गुब्बारे के जो है फोड़ देंगे। तो देखिए फोड़ने के फलस्वरूप क्या होगा, जो हवा है बहुत तेजी से यहाँ पर निकल जाएगी। तो मतलब कि जो ध्वनि की चाल है, चूंकि जो हवा की चाल है वो बढ़ गई तो ध्वनि की चाल यहाँ पर जो है बढ़ जाएगी। 17वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, आपको दिया है 3 दोस्तों ने अपने लेजर पॉइंट का निशाना दीवार पर टंगे एक मानचित्र पर लगाया। बेट्टी दीवार के सबसे करीब खड़ी है, जेसिका दीवार से दूर है और बहिरा जो नाम की जो लड़की है वह मध्य में है। उन्होंने केवल अपनी कलाई को हिलाते हुए न्यूयॉर्क से दिल्ली के रास्ते को मानचित्र पर लेजर पॉइंट से अनुरेखित किया। जैसे कि जो मैं यहाँ पर जो आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये माउंट है ना, ये जो आपको हाईलाइटर दिख रहा होगा, माउस पॉइंटर दिख रहा होगा, इसी प्रकार उन्होंने लेजर पॉइंट से यहाँ पर मानचित्र पर दिखाया। उनमें से किसे अपनी कलाई सबसे ज़्यादा घुमानी पड़ी होगी। इसको जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बेट्टी, क्योंकि देखिए जो बेट्टी नाम की जो लड़की है वे दीवार के सबसे करीब खड़ी है, इस कारण जो है उसे हाथ को जो है सबसे अधिक घुमाना यहाँ पर पड़ा होगा, ठीक है। और जो दूर में जो खड़ा है उसे तो जो है बहुत कम यहाँ पर घुमाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ 4 अलग प्रकार के पेंच या फिर स्क्रू के ढक्कन वाली बोतलें दिखाई गई है जो खुली हुई है। प्रत्येक बोतल के ढक्कन में बने खांचे जो है बोतल पर बने खांचों से मेल खाते हैं, है ना। तो आपको बताना है अगर सारे ढक्कन जो है पूरी तरह बंद कर दी जाए तो कौन सी बोतल जो को खोलने में जो है हमें सबसे कम समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप जो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके जो खांचे यहाँ पर देखिए मोटे बने हैं और आसानी से यहाँ पर जो है खुल जाएंगे। अगला हमें दिया है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, मतलब कि जो न्यूट्रॉन का भार होता है वह कैसे होता है, वह जो है प्रोटॉन के तुल्य या फिर सामान्य होता है। अगला दिया है डायबिटीज इंसिपिडिस के संबंध में कौन सा जो कथन है वह असत्य है। इसके जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। यह अग्नाशय की बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ये जो कथन है बिल्कुल यहाँ पर गलत है, बाकी जो 3 कथन है यहाँ पर सत्य होंगे। अगला आपको दिया है नीचे दी गई तालिका में कुछ पदार्थों के ऑक्साइड समूह 1 और 2 समूह 2 में लिखे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको बताना है
समूह 1 और समूह 2 में लिखे ऑक्साइड में अंतर बताने के लिए इनमें से किस मापदंड का प्रयोग हुआ है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कट हो जाएगा। समूह 1 में जो है धातु के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और समूह 2 में जो है धातु के ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड है ना। एन सोडियम धातु है, पीबीबी धातु है, सीएबी धातु है, कार्बन सल्फर ये सब क्या है, अधातु है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कट हो जाएगा। अगला में दिया है प्रकाश की 2 विपरीत परिस्थितियों में 4 अलग प्रकार के जानवरों की आंखों की चित्र नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक चित्र में जो है बड़ा गोला आंख का स्वच्छ मंडल दर्शाता है और छोटा गोला जो है पुतली दर्शाता है। इनमें से किस जानवर की दृष्टि अंधेरा व उजाले दोनों स्थितियों में सबसे अच्छी होने की सबसे अधिक संभावना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रकाश की स्थिति इस प्रकार की होगी और प्रकाश की स्थिति दो जो है इस प्रकार की होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि खगोल विद्वानों ने हाल ही में एक नए ग्रह की खोज की है। ऐसा देखा गया है कि यह ग्रह जो है पृथ्वी की तरह एक सूर्य का चक्कर लगाने की जगह 2 सूर्य का चक्कर लगा रहा है। कितनी अजीब बात है यहाँ पर। इस ग्रह के बारे में निश्चित रूप से ये क्या कहा जा सकता है। तो देखिए हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते जब तक जो है हमारे पास जो है जानकारी जो है पर्याप्त नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपको 24 बार दिया है। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण जो है वे ठंडा यहाँ पर हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वाष्पन की घटना के कारण जो है जो मिट्टी के बर्तन में यदि आप जल रख देंगे तो वह जो है ठंडा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है नीचे आपको जानकारी दी गई है, उसके आधार पर जो है प्रश्न 25-27 तक के आपको उत्तर देना है। तो देखिए जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ जो अफ्रीका में जंगली जानवरों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया डेटा दिखाया गया है। ग्राफ शिकार के शरीर द्रव्यमान और एक विशेष रूप से शिकार के लिए एक शिकारी की पसंद को दर्शाता है। उदाहरण के लिए प्राथमिकता का मतलब है कि यह विशेष शिकार है जो अधिकांश शिकारी द्वारा पसंद किए गए। एक से कम कोई भी मान कम वरीयता पसंद को दर्शाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए आप जो यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, ये जो काले कलर का जो चिन्ह आपको दिया गया है, ये जो चिन्ह है ये शेर का है, यह है लड़कबग्घा का, यह है बीघा का, यह है तेंदुआ का और यह जंगली कुत्ता का। तो देखिए प्रश्न 25 पर हम यहाँ पर देखते हैं कि इस चित्र में एक जंगल में शिकार होने वाले कुछ जानवरों का फैलाव दिखाया गया है। मतलब कि कौन कौन से जानवर जो है कहाँ पर रहते हैं। एक वन्य जीव फोटोग्राफर जो है शेरों के सफल शिकार की फ़ोटो खींचना चाहता है। मतलब कि जो शेर है वह सफल शिकार कर लेता है तो उसकी जो है फ़ोटो खींचना चाहता है। जंगल में वृत्त द्वारा इस प्रकार जो गोले द्वारा चिन्हित किस क्षेत्र में उसे इस तरह की फ़ोटो मिलने की सबसे अधिक संभावना होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के गोले में जो है शेर की सफल फ़ोटो मिलने की संभावना सबसे अधिक होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेर है काले कलर से दर्शाया गया है। शेर भी अच्छे हैं, बाकी जानवर भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो मतलब कि अच्छी संख्या में है। तो मतलब कि जो शेर है वे अधिक शिकार यहाँ पर कर सकता है। बाकी गोले में जो है शेरों की संख्या यहाँ पर अधिक है, लेकिन दूसरी जानवर की संख्या यहाँ पर जो है कम है। अगला हम यहाँ पर देखेंगे, अगर 20 से 50 किलोग्राम वजन वाले शिकार होने वाले जानवर जंगल में खड़े आए है ना, जिनका जो शिकार होता है 20 से 25 किलोग्राम, तो जंगल में खड़े आए तो किस परभक्षी यानी कि जो दूसरों को भोजन बनाता है, दूसरे जानवरों को भोजन बनाता है, उसकी जनसंख्या घटने की सबसे अधिक संभावना है। इसको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कट हो जाएगा। तेंदुआ जो है उसकी घटने की सबसे अधिक संभावना यहाँ पर होगी। क्योंकि देखिए तेंदुआ वैसे भी बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम संख्या में, तो उसकी घटने की संभावना जो सबसे अधिक यहाँ पर होगी चारों में से। अगला में दिया है अन्य जानवरों की तुलना में लकड़बग्घा इनमें से किस जानवर का जो है शिकार कर सकता है। सबसे अधिक संभावना वाले विकल्प चुने। इसका जो है लकड़बग्घा जो है जेवर का शिकार यहाँ पर कर सकता है 175 किलोग्राम। अगला हम यहाँ पर देखेंगे, यास्मीन देखना चाहती है कि संगीत के प्रकार का मटर के पौधों की बढ़त पर क्या प्रभाव होता है। यानी कि जैसे संगीत बजाएंगे तो क्या वे वैसा मटर के पौधे बढ़ेंगे। उसने एक प्रयोग बनाया जो कि इस तरह है। अलग अलग ध्वनि रोधक डिब्बों में, यानी कि जो ध्वनि को रोक देते हैं, उन डिब्बों में एक जैसे मटर के पौधे रख दिए। प्रत्येक डब्बे में जो है एक स्पीकर रख दिया और डिब्बा 4 के अलावा प्रत्येक डिब्बे में अलग प्रकार का संगीत बजाया जैसे कि तालिका में दिए गए हैं। तो देखिए आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं
डिब्बा 1 में जो है रॉक संगीत बजाएगा, डिब्बा 2 में पश्चिमी शास्त्रीय संगीत बजाएगा और डिब्बा 3 में जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाएगा और डिब्बा 4 में जो है कोई संगीत नहीं बजाएगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रभाव जो है दिखने की सबसे अधिक संभावना होगी। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक प्रयोग होने तक इनमें से किसी भी प्रभाव की समान संभावना है, यानी जब तक जो है असली प्रयोग ना हो जाता है ना। 29वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि इस आलेख में एक सतह पर रखे डिब्बे एक्स और वाई पर लगाए गए बल की मात्रा और बल की वजह से उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का संबंध दर्शाया गया है। दोनों डिब्बों पर एक निश्चित समय के लिए बल लगाया गया था। डिब्बे एक्स और वाई एक ही तरह की लकड़ी से यहाँ पर बने हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपको बताना है इस आलेख के आधार पर डिब्बे एक्स और वाई के बारे में कौन से कथन जो है सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केवल पी और आर, यानी कि डिब्बे एक्स और वाई का द्रव्यमान जो है अलग अलग है और डिब्बे एक्स और वाई अलग अलग सतह पर रखे हुए हैं। यही जो है इन पर यहाँ पर प्रभाव डाल सकता है इनकी गति पर। अगला में दिया है, आशा ने देखा कि एक कांच के बर्तन को चूल्हे पर रखने से उसके जो पेंदे से इस टाइप के जो है बुलबुले यहाँ पर उठ रहे हैं, जैसे कि यहाँ जो है दिखाया गया है। उसने इस अवलोकन का वर्णन इस प्रकार किया, कांच के बर्तन के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाला है, इसलिए पानी जो है जल्दी गर्म यहाँ पर हो जाता है और बर्तन की पेंदल जो है जलवाष्प इस प्रकार की बनने लगती है। इस वर्णन को जांचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए उसे जो है किसी और दिशा से जो है पानी गर्म करके देखना चाहिए, तब जो है जांच सही हो जाएगी। अगला मैं यहाँ पर दिया है, यहाँ एक समतल दर्पण आपको दिखाया गया है। ये समतल दर्पण है, इसके अंदर काले मोटे गत्ते का गोला है और एक लकड़ी की फ्रेम आपको जो है यहाँ पर दी गई है। दर्पण को एक स्टैंड पर लगाकर एक दीवार के सामने रखा जाए जैसे कि नीचे दिखाया गया है ना। देखिए ये दीवार है और ये जो है स्टैंड पर जो है शीशे को यहाँ पर रख दिया गया है। दर्पण द्वारा सूर्य की सीधी रोशनी दीवार पर परावर्तित हो रही है। इनमें से किस चित्र में उस परिवर्तन को जो है सही तरीके से दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो चित्र है यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर दिखाया जाएगा, क्योंकि देखिए जो सूर्य के प्रकाश है वह दर्पण पर जो है बिंदु के रूप में यहाँ पर आपतित होगा। अगला में दिया है, नीचे दिए गए वृत्त आलेख में रूस की दो जनजातियों के आहार के बारे में बताया गया है। एक जनजाति ओलैंड के समुद्र तट के क्षेत्र में रहती है और दूसरी जनजाति जो है कंचलन के भीतरी क्षेत्र में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। आपको बताना है इन दो जनजातियों के आहार में जो अंतर है उसके बारे में राणा ने 4 संभावित कारण बताए। इनमें से किस कारण को जांचने के लिए किसी भी और जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समुद्र के तट पर रहने वाले लोग जो है भोजन प्राप्त करने के लिए समुद्र पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं ना। देखिए समुद्र के पास रहना मतलब कि उनके पास सिर्फ जो है समुद्र यहाँ पर ऑप्शन होगा भोजन प्राप्त करने के लिए। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर किसी और की पुष्टि नहीं कर सकते। अगला मैं यहाँ पर दिया है कि तो इसका जो है ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर कट हो जाएगा। गुब्बारा पी की तुलना में गुब्बारा की जो है से ज्वाला जो है कम गति की हवा से बुझ गई। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, किसी कोशिका से राइबोसोम अंगक को निकालने पर क्या परिणाम होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर कट हो जाएगा। प्रोटीन का निर्माण जो है यहाँ पर रुक जाएगा। अगला में दिया है, एक सुबह यह देखा कि उसके घर के सामने गली जो है और मुख्य सड़क जो है बारिश से पूरी तरह गिली थी। 1 घंटे बाद उसने देखा कि मुख्य सड़क जो है सूख गई थी, पर उसके घर के सामने वाली छोटी गली अब भी गीली थी। यह जहाँ रहता है ऊपर से उस जगह का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया। तो देखिए आपको बताना है यश ने जो देखा उस बात का वर्णन इनमें से कौन से कथन में किया गया। इसका जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा केवल पी और क्यू, मतलब कि पेड़ों की छाया कारण जो है मुख्य सड़क और गली में वाष्पन की दर अलग थी। पेड़ की छाया जो है गली में ज़्यादा थी और रोड में जो है कम थी, मुख्य सड़क में कम थी, इसलिए जो है मुख्य सड़क यहाँ पर जल्दी सूख गई। और क्यों मुख्य सड़क पर जो है ज़्यादा वाहन चल रहे थे, जिससे जो सड़क जो है जल्दी यहाँ पर सूख गई। तो छात्रों ये आपका पार्ट बनता है, इसमें हमने जो प्रश्न 1 से लेकर 35 तक के यहाँ पर प्रश्नों को हल देख लिए हैं। अगले पार्ट में जो हम प्रश्न 36 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को उत्तर देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले में, तब तक जय हिंद जय भारत।